उर्दू अड्डा के सभी फॉलोअर्स को फैयाज फारूकी का आदाब। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि उर्दू इसी सरजमीन के पैदावार है, इसी सरजमीन से इसकी नशोनुमा हुई है और ये भारत की बेटी है। उसकी वजह क्या है? ये आई तो ज़रूर है, वो पर्शियन लोग जो उधर से आए और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने अडेप्ट किया यहाँ के लोकल लैंग्वेजेस को, और उन दोनों के मिलाप से, संगम से जो जुबान वजूद में आई वो उर्दू है। लेकिन उसके साथ एक बड़ी ख़ास बात है, वो ये कि जैसे हिंदी में सा का जो अक्षर है उसके लिए एक ही हर्फ है, बस सा। लेकिन उर्दू के साथ क्या है, इसमें सा का साउंड करने वाले 2-3 हर्फ हैं। एक तो ये है से, एक है स्वाद और एक है सीन। तीनों को हम प्रोनाउंस सा के तौर पे ही करते हैं, लेकिन लफ्ज लिखे अलग अलग जाते हैं। जब लफ्ज लिखे जाते हैं तो उसमें किस हर्फ का इस्तेमाल कहां होना है, किस जगह पे सा यूज होगा, कि सीन होगा, किस जगह से होगा और किस जगह स्वाद होगा, ये अलग अलग है। उसकी वजह क्या है कि जिन जुबानों से हमने इन हुरूफ को लिया है, अल्फ़ाबेट्स को लिया है, वहां पर ये तीनों हर्फ अलग अलग अंदाज में इसकी अदायगी होती है। जैसे स्वाद अगर मैं यहां कहूं तो इंडियन लहजे में स्वाद तो सा के माने में ही हम इस्तेमाल करते हैं, पर जब अरब इसको करते हैं तो स्वाद के तौर पे कहते हैं। स्वाद पुर करके बोलते हैं, भारी करके बोलते हैं उसको। सीन को बोलते हैं तो सा की आवाज आती है, और से को जो बोलते हैं तो हलक के साथ लफ्ज लगा के सा की आवाज करते हैं। ये अलग अलग साउंड है, लेकिन उर्दू ने इसको इंडियनाइज कर लिया। हर्फ वहीं से उठाए, लेकिन उसकी अदायगी, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक जैसा ही रखा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। सा है तो सा ही बोला जाएगा, जो साउंड हो रही है वैसे ही हम बोलेंगे, हम अपने तरीके से उसको बोलना सीखेंगे। लेकिन हर्फ में चूंकि तब्दीली लाना बहुत मुश्किल काम था, अगर हम हुरूफ की जगह पे वो जो लिखे जाने वाले शब्द थे उनको भी ले आकर के तब्दील करते तो ये बहुत मुश्किल मरहला हो जाने वाला था। ये सदियों पर मुहित, ये सदियों का लंबा टाइम है जो किसी जुबान को बढ़ावा देता है, उसको बढ़ाता है। ठीक है, अब जैसे तो इसलिए उन्होंने हर्फ जो जो अलग अलग साउंड करने वाले थे उनको इंडियनाइज किया, सा के साउंड में ही करा, और लेकिन शब्द जो वहां पे बने थे, जो अल्फाबेट बने थे, उसको वैसे ही वैसे उठा लिया। जैसे साहब लिखना हो अगर मान लीजिए, तो साहब लिखना होगा तो इस स्वाद से लिखा जाएगा, हे साहब। ठीक है, लेकिन अगर सा की आवाज के साथ मान लीजिए सालिस, सालिस एक होता है जिसे कहते हैं बिचौलिया, जिसे हम कहते हैं पंजाबी में, उसे सालिस कहते हैं। तो अगर सालिस लिखना हो तो चूंकि ये वहां से आया हुआ लफ्ज है तो हम इसको यूं लिखते हैं, से के साथ लिखते हैं, सालिस। शब्द वैसे के वैसे ही उठा लिए, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो इंडियनाइज कर दी। ठीक है, जैसे अब सांस लिखना हो अगर, तो देखिए सीन के साथ लिखा जाएगा, सांस। ये सीन के साथ लिखा जाएगा। सीन का ये टुकड़ा हमने यहां से उठाया ऐसे और यहां लगाया और इसके आगे अलिफ लगाया, और ये नू का छोटा सा टुकड़ा यहां से, जो नू यूं लिखा जाता है उसका छोटा टुकड़ा करके हमने यूं करके यहां जोड़ा, और ये सीन फिर पूरा लगा दिया। उर्दू में जो शब्द लिखे जाते हैं उनमें एक खास बात है, जब शब्द मुकम्मल होता है तो पूरा पूरा हर्फ इस्तेमाल होता है। जब शब्द पूरा होगा तो लास्ट का जो हर्फ होगा वो पूरा होगा, और उसके बीच में जो हर्फ आएंगे उनको हम कट करके मिला करके लिखते हैं। तो इसमें भी बड़े नोटोरियस वर्ड्स हैं जो मैं आपको आगे आने वाले दिनों में बताऊंगा। बल्कि आप यूं भी देखिए, जैसे मान लीजिए अगर अल्फ़ाबेट हम देखें उसके, तो अलिफ से लेकर के बड़ी ये तक, एक मैंने बड़ा
पिछले बार आपको बताया था कि जो दो चश्मी है, अच्छा मैं याद कर रहा हूं, दो चश्मी है जो है ये बहुत बड़ी ईजाद है उर्दू के अंदर। हर एक लफ्ज जो हमने नया हर्फ बनाया उसके साथ हल्का सा हा का साउंड होता है। तो हमने जो छोटा हा था, 3 हर्फ है एक साथ, ये आप देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं उर्दू में, 3 हर्फ एक साथ हैं जो हा की साउंड करते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल अलग अलग है। जैसे एक है हा, ये बड़ा हा के तौर पे हे कहते हैं इसको, ठीक है। एक छोटा हे है, ये देखिए, ये एक चश्म है, यानी आंख है, चश्म आंख को कहते हैं, यक चश्म है ये। और जब हम इसको यूं मिला देते हैं तो दो चश्म हो जाते हैं, ये दो चश्मी है। इससे बड़े काम लिए हैं इन्होंने। क्या काम लिया है? छा की आवाज, खा की आवाज ना तो इंग्लिश में है और ना ही उर्दू में है। फारसी में खा की आवाज नहीं है, तो कैसे लिखेंगे खा को? इसी का के साथ काफ लिखा, ये दो चश्मी है और अलिफ, 3 हर्फ है ये। और हम जब लिखेंगे इसको तो यूं यहां से कट करेंगे काफ को और यहां ऐसे लिखेंगे। दो चश्मी है पूरा लिखा जाता है, जहां कहीं भी लिखा जाता है पूरा लिखा जाता है, और अलिफ को जोड़ देंगे तो ये खा हो गया। इसी तरीके से भा लिखना हो तो बे का ये वाला जो छोटा सा हिस्सा ये निकाला हमने और दो चश्मी है से मिला दिया, ये भा हो गया। ये मैं आपको बता दूं, ये हुरूफ फारसी में नहीं है। फारसी और संस्कृत 2 सिस्टर लैंग्वेजेस हैं। छा का लफ्ज हर्फ नहीं है, छा का साउंड वहां पे नहीं है, इसीलिए, या चा का देखिए हर्फ नहीं है। कभी आप दुबई जाइए तो आपको वहां पे शाय मिलेगी, चाय नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हर्फ उनकी जुबान में है ही नहीं, तो वो उसको शाय कहते हैं, चाय नहीं कहते, क्योंकि चा का हर्फ जो है वो अरबिक में नहीं है। उसी तरीके से छा का हर्फ ना तो अरबिक में है ना पर्शियन में है, तो छा लिखने के लिए फिर वही ये एक हर्फ है च, और ये दो चश्मी है और अलिफ, तो चे का ये दो चश्मी है और अलिफ, ये छा हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट उर्दू ने किया और कंपैक्शन कर लिया बहुत सारे हुरूफ के साथ मिला करके, जो जिसकी अदायगी हमारे पास मौजूद नहीं थी, उनको अडेप्ट किया इस तरीके से। तो ये इसी सरजमीन की नशोनुमा है, और हमने हर तरीके से हुरूफ ज़रूर लिए हुए हैं फ़ारसी से, लेकिन जो शब्द लिए हैं हमने उनको उसी मखज़न के साथ यहाँ किया है, और यहाँ का जो डायलेक्ट था उसके मुताबिक हमने इसके अंदर चेंजेस भी किए हुए हैं। आज का जो ये सेगमेंट है इसमें गलत बोले जाने वाले, देखिए गलत बोला जाता है, गलत नहीं बोला जाता, गलत गैन के साथ बोला जाता है। तो अगर आप गाफ के साथ गा के साथ बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आप कहेंगे गलत पर हो जाएगा गलत, ठीक है। तो इसलिए अब आपको मैं बता रहा हूं, देखिए गैन लाम, देखिए अब ते और तोए दोनों हर्फ एक जैसे हैं, साउंड एक जैसी है, लेकिन गलत जो है वो तो के साथ लिखा जाता है, क्योंकि ये इसको एडाप्ट हमने उस जुबान से किया है जहां पे इसको इसी तरीके से लिखा जाता रहा है। जैसे अब गैन का ये यहां से काट दिया, ग, लाम का ये ले लिया हमने यहां से गल, और ये तो के साथ मिला दिया। तो मैंने आपको बताया है कि जो आखिरी हर्फ होता है किसी शब्द का वो पूरा लिखा जाता है। तो ये गलत है, आप इसकी प्रैक्टिस गलत के तौर पे कीजिएगा। हलक के पिछले हिस्से से इसकी आवाज निकलती है गलत, गलत, ये गलत नहीं है।
गलत जो है वो गल जाता है। जो गल जाने वाली चीज हो वो गल जाएगी, गलेगी नहीं। तो गलत जो है वो गैन के साथ है। इसकी पिक्चर अपने जहन में बना लीजिए, गलत, ये गैन के साथ लिखा जाता है, गलत। इसी तरीके से एक लफ्ज है वक्त, वाव। अब देखिए, मैंने आपको यही फर्क बता रहा था। मैंने जब गलत बोला तो ता का साउंड के लिए तो आया वहां पर, लेकिन जब मैं वक्त कह रहा हूं तो यहां पे ते है। क्यों? क्योंकि जिस जुबान से हमने लिया है वहां पर ये ऐसे ही लिखा जाता है। प्रोनाउंस अलग करते हैं, लेकिन हमने चूंकि इंडियनाइज कर लिया है, गलत को भी उसी तरह बोल रहे हैं जैसे वक्त बोल रहे हैं, तो साउंड इंडियनाइज हुआ है, लेकिन जिस तरीके से वो लिखा जाता है वो सेम है। वाव इसी तरीके से रहेगा। ये नोटोरियस लफ्ज है, ये अपने आगे किसी को जुड़ने नहीं देता। पीछे से तो कोई जुड़ जाएगा इसको, ठीक है, जैसे मान लो कोई लाम के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन अपने आगे किसी को नहीं लगने देता। वाव, काफ और ते, वक्त। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये कि फिर को फिर कहिए, फिर ना कहिए। फिर मैं आपको हिंदी में भी लिख के बता देता हूं, ये है, इसके नीचे बिंदी नहीं है। और ये फा जो है ये भी फिर यूं लिखा जाता है उर्दू में। अगर फिर लिखना हो तो ये फा के साथ लिखा जाएगा, जो कि कोई भी शब्द नहीं है। ये गलत है, गलत, ध्यान दीजिएगा, फिर गलत है, फिर बोलिए। दूसरी बात, ये फूल है, फूल नहीं है। अगर फूल होगा तो ये इंग्लिश का फूल हो जाएगा, जो फूलों की तौहीन है। फूल बोलिए, फूल नहीं है कोई भी लफ्ज। इतना अच्छा करने के लिए, वो मेरा एक शेर है कि यूं बुरा होना तो दुनिया में बुरा है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं होता है अच्छा होना। तो इतना अच्छा होने की कोशिश ना करिए कि गलत हो जाए। जो शब्द जैसे प्रोनाउंस किए जाते हैं वैसे ही बोलिए। फूल बोलिए, फिर बोलिए, फूल बोलिए, फिर बोलिए। वरना अगर आप इसको दूसरे तरीके से उच्चारण करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, और ये गलती नहीं कीजिएगा। मैं आपको ये 3 शब्द दे रहा हूं, फूल, फिर, गलत, क्योंकि अब है आपका वक्त। वाव, काफ और ते, वक्त है, वक्त नहीं है। का के साथ नहीं है, काफ के साथ है, वक्त। नोट कीजिएगा अपनी डायरी में, लिखिएगा कि वक्त कैसे लिखा जाता है, और फिर आपके जहन में इसकी इमेज बन जाएगी तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। थैंक यू।